जय हिंद। आज का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ए बी सी सर्टिफिकेट में, ए का शायद पता नहीं पर बी एंड सी सर्टिफिकेट में जरूर पूछा जाता है, वो भी हर साल। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो न्यू होते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो एनसीसी ओरिजिनल ये चैनल है, इसमें मैं आपको क्या है एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट होने वाले एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ अभी तो फिलहाल। ठीक है, इसमें इस चैनल में आपको एनसीसी से रिलेटेड हर एक वीडियो डिटेल में मिलेगा, जो आपको कोई नहीं बताता, कहीं पे कुछ नहीं बताता, आपको कहीं पे पूरी जानकारी नहीं मिलती जैसी आपको चाहिए, वो जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देता हूँ। ठीक है, और आपके हर एक सवाल का जवाब जो आप कमेंट में पूछते हो उसका मैं डिटेल में जवाब देता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हो, किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछा उसका मैंने डिटेल में आंसर दिया है, भले ही वो फिर कितना भी लंबा देना पड़ा हो। ठीक है, तो अभी जितने भी रिसोर्सेस हैं मेरे पास उनका मैं इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करते हुए आपसे मैं वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूं और आपको ए ग्रेड दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जो ए ग्रेड होता है वो एक ऐसा ग्रेड होता है जो हर एक को नहीं मिलता, खासकर कि बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। ए सर्टिफिकेट में भी बहुतों को नहीं मिलता, वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, या फिर उनको समझ नहीं आता, या फिर क्योंकि ये यार मिलिट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, हमें स्कूल का ही समझ नहीं आता तो ये मिलिट्री सब्जेक्ट कहाँ से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपके लेवल में आके आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। मेरे ये 3 ईयर के नोट्स है 3 साल में जो मैंने बनाए, और इन्हीं को पढ़ के मैंने एग्जाम दिया है। ठीक है, कहीं से कोई गाइडेंस नहीं था, सिर्फ जो यूनिट में पढ़ाते थे वो मैंने पढ़ा। ठीक है, अपने खुद से नोट्स बनाए, जहां से जो पता चलता था वो बनाया मैंने। ठीक है, वो सब लिख लिख के फिर दिमाग में बिठा के मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा अल्फा ग्रेड आया। ठीक है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तीनों में मेरा अल्फा ग्रेड आया। तो इसीलिए वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपका बस इतना सा काम है कि आप ये नोट्स जो आप वीडियो देख रहे हो इसको जरूर शेयर करिए अपने बाकी एनसीसी बडीज के साथ, अपने एनसीसी ग्रुप में, ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि यार मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ एक एनसीसी कैडेट की भावनाएं कि यार उसको अगर अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो उसको वैसे पढ़ाई भी चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, तो एक प्लेलिस्ट है चैनल पे एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट एग्जाम करके, उसमें जाके भी आप सारे वीडियोस है मैंने। ठीक है, जो नाम लिखा है ना उसी से रिलेटेड वो वीडियोस है। ठीक है, तो इससे क्या आपका सर्च इजी हो जाएगा और आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा। और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ, जो कि है सेक्शन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको सेक्शन फॉर्मेशन का मतलब जानना होगा कि जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, ठीक है, सेक्शन सबसे छोटी यूनिट होती है मैंने बताई है, और इसमें 8 से 10 लोग होते हैं। ठीक है, बोला जाता है अगर क्वेश्चन में आए कि एक सेक्शन में कितने बंदे होते हैं तो 8 मत लिखना, वहां पे 10 होगा आंसर। ठीक है, तो जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं तो जो सेना की टुकड़ी होती है वो जैसी जमीन होती है, जैसे हालात होते हैं, जैसा नेचर होता है युद्ध के मैदान का, ठीक है, उसके हिसाब से जो अपनी सेना की टुकड़ी का आकार बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन को फॉर्म करना, सेक्शन फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है डायमंड। अभी डायमंड आपको दिख रहा है, ये देखो डायमंड बन रहा है। ठीक है, तो इसका इस फॉर्मेशन से क्या होता है, ट्रूप्स पर अच्छा, चार तरफ की देखभाल, चार तरफ फायर डालना इजी। ठीक है, अभी इसमें जो 10 लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं पहले तो ये जान लो। पहला होता है अपना सेक्शन कमांडर, ठीक है, जो सबसे मेन होता है, जो लीड कर रहा होता है। फिर उसका सेकंड नंबर में आता है 2IC, इसका फुल फॉर्म जान लो, सेकंड इन चार्ज। ठीक है, फिर R1, R2, R3, ये कौन है, राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3। ठीक है, फिर ये बॉम्बर, फिर RL1, RL2, ये है रॉकेट लॉन्चर 1, रॉकेट लॉन्चर 2। ठीक है, LMG1, LMG2, लाइट मशीन गन 1, लाइट मशीन गन 2। ठीक है, तो ये 10 बंदों की टुकड़ी होती है। अभी इसमें डायमंड फॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रूप्स पर अच्छा कंट्रोल रहता है। जो सेक्शन कमांडर होता है, लीड कर रहा होता है, वो चारों तरफ से अपने ट्रूप्स को कंट्रोल कर सकता है।
फिर ठीक है, चार तरफ की देखभाल। अब जब हम डायमंड फॉर्मेशन में चल रहे हैं तो चारों तरफ से हम नजर रख सकते हैं, और चार तरफ फायर डालना इजी, यानी कि अगर दुश्मन कहीं से भी आए तो हम चारों तरफ से बिना देरी के अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायमंड फॉर्मेशन का पूरा। फिर स्फीयर हेड। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है, तो आपको इसका आंसर तो लिखना ही है। चलो मैं बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मेशन होता है 6 टाइप्स का। ठीक है, तो आपको ये 6 टाइप्स तो लिखने ही है। अगर पूछा कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है, आपने लिख दिया 6। ठीक है, फिर इन 6 के 6 का नाम लिखना है, और एक एक दो दो लाइन में आपको इनको डिफाइन भी करना है, और हो सके तो इनका ऐसे डायग्राम भी बना के दिखाना है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है एग्जाम लिखने का, जिससे जो तरीका आप अपनाते हो ना एग्जाम लिखने का, वो आपका 80% रोल प्ले करता है आपका ए, बी या सी ग्रेड दिलाने में। तो आप एक वीडियो देखो, ये वीडियो मैंने खासकर उन्हीं के लिए बनाया है जो ए, बी, सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको कौन सा तरीका है जिससे आप एग्जाम लिखोगे तो आपको ए ग्रेड आने के ज्यादा चांसेस है। 98% चांसेस हो जाते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं स्फीयर हेड। स्फीयर हेड में क्या है, गहराई अच्छी। ठीक है, गहराई अच्छी होती है इसमें, मगर ट्रूप्स पर कंट्रोल नहीं होता और फायर करने में भी देरी होती है। स्फीयर पता है ना कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है, फायर डालने में देरी होती है दुश्मन पे, और ट्रूप्स पर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता। फिर आगे बढ़ते हैं हम एरोहेड। एरोहेड क्या होता है, इसमें गहराई अच्छी होती है। ठीक है, सामने के फायर से कम नुकसान होता है, और दुश्मन पर अच्छा फायर कर सकते हैं। फिर खुले मैदान में चलना ठीक है, पर इसमें कंट्रोल कम है। कंट्रोल यानी कि वो होता है कि सेक्शन कमांडर अपनी ट्रूप्स के, अपने जितने बाकी के बंदे उन पे कितना कैसा कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोल कम है, यानी कि खुले मैदान में तो सब फैल फैल के चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बहुत रहता है सबके सामने, तो इससे कंट्रोल कम होता है, और सामने से अगर फायर आता है तो सब दूर रहते हैं, तो नुकसान कम होता है। ठीक है, ये आपको बताया कैसे किसकी पोजीशन कहाँ रहती है, ये भी वो कर लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका नोट बनाते रहो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है कैसे आपको पीडीएफ इसका लेना है। ठीक है, तो इसका आप नोट बनाते रहो, जिसको पढ़ना है मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड लाइन। स्टैंडर्ड लाइन कब होता है, स्टैंडर्ड लाइन आपने बहुत सारी पिक्चर में देखा होगा, बहुत पूरी लंबी चौड़ी चलती है, फिर लास्ट में जब कुछ नहीं बचता, जब बहुत ही कम लोग बचते हैं, तो मतलब पूरा एंड ही हो गया होता है समझ लो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम स्टैंडर्ड लाइन यूज करते हैं। यह अंतिम हमले में इस्तेमाल होता है। संगीनी लड़ाई, संगीनी लड़ाई यानी आमने सामने की लड़ाई। ठीक है, तब दुश्मन हमारे पास होता है। में अच्छा होता है, सामने के फायर से अधिक नुकसान। अब देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कैसे, कहाँ पे कौन लगा है। ठीक है, इनकी पोजीशन भी याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, मगर रिटर्न में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दुश्मन है, तो ये सामने का फायर डालना होता है। ठीक है, एक साथ सबके सब खड़े होके सामने फायर करते हैं। तो अगर इसके पास वो है मशीन गन, तो इसमें हमारा ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, पर ये लास्ट ऑप्शन होता है, और इसके अलावा फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता। राइफल के फ्रंट के नाइफ को बैलेट नहीं, ब्योनेट कहते हैं। ठीक है, BYONET, ब्योनेट। वो चाकू होता है ना जो राइफल के आगे, बंदूक के आगे लगता है, उसे हम ब्योनेट कहते हैं। ठीक है, बैलेट नहीं होता वो, तो तब मैंने गलती से लिख दिया होगा ब्योनेट। ठीक है, ब्योनेट कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सिंगल लाइन फॉर्मेशन। सिंगल लाइन फॉर्मेशन, इसमें कमांड कंट्रोल अच्छा और गति तेज होती है, सामने वाले फायर से ज्यादा नुकसान। फिर किसी परदंडी, परदंडी या दर्रे से जाना आसान है। परदंडी यानी कि जो कोई पहाड़ होता है, ठीक है, उसके बीच से पतला रास्ता जाता है। ठीक है, या फिर कोई पतला सा ऐसा रास्ता जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ हम पाँव से चल सकते हैं, तो उसे पगडंडी कहते हैं। दर्रा यानी पतला सा रास्ता, सुकड़ा सा, ठीक है, जिसमें एक टाइम पे एक ही आदमी चल सकता है, तो वैसे रास्ते को हम पगडंडी कहते हैं। मैंने ये टाइप्स ऑफ लैंड्स, फील्ड का बैटलक्राफ्ट में वीडियो बनाया, उस पर टाइप्स ऑफ लैंड बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो जरूर देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, उनको अच्छे से पढ़िए। फिर ये जो सिंगल लाइन फॉर्मेशन है, इसमें दिन के टाइम पे
ये एक के पीछे एक चलते हैं। इसमें दिन के टाइम पे एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच में 15 मीटर का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ट्रूप्स पर कंट्रोल अच्छा, किसी नाले या सड़क से गुजरना आसान है, सामने के फायर से ज्यादा नुकसान है, लेकिन फायर डालना इजी है, ठीक है। फाइल फॉर्मेशन कभी आपने देखा होगा आर्मी वालों को कि जब रोड होता है तो एक लाइन इधर चलती है, एक लाइन इधर चलती है, तो वो फाइल फॉर्मेशन में चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो 6 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मेशन कितना टाइप का होता है? 6 टाइप का। उसका नाम बता देना है, ठीक है, और 2-2 लाइन में डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। फिर और इनका हल्का सा ऐसा डायग्राम बना देना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब इम्पोर्टेंट ये है, इसमें 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इनको पता ही नहीं होता कि एक बटालियन में कितनी कंपनी होती है, तो क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है। एक बटालियन में 6 कंपनी होती है, ठीक है। अगर पूछते हैं कि कितनी कंपनी होती है तो 6 कंपनी लिखना है। कौन कौन सी होती है? तो 4 होती है, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ठीक है। और होती है 2, जो बाकी 2 बची होती है एक सपोर्टिंग वाली होती है, एक हेडक्वार्टर कंपनी होती है, ठीक है। तो टोटल 6 कंपनी होती है। ये बच्चों गांठ बांध दो, ये क्वेश्चन के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सेक्शन फॉर्मेशन के 6 के 6 नाम कैसे याद करने हैं मैं बताता हूँ। पहले क्या आएगा? सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्कूल में भी हमें बोलते हैं एक सिंगल लाइन में चलो, इधर चलो, ये चलो, ठीक है। तो सबको पता है सिंगल लाइन क्या होता है, ये पहला याद कर लो। हमेशा मैं बोलता हूँ पहला याद करना ही होता है, ठीक है। सिंगल लाइन हो गया। अभी सिंगल लाइन फाइल की होती है साइड में, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेशन आ गया। अब फाइल फॉर्मेशन हो गया, अब उसको हम साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक्सटेंडेड, लंबी होती जा रही है, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स है। तो ये इंटर रिलेटेड वर्ड्स है, इसका फायदा ये है कि आपको 3 नाम आराम से याद हो जाएंगे, सिंगल लाइन, फाइल फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड, ठीक है। अब ये हो गया, एक्सटेंडेड हो गया। अभी एरोहेड नाम से ही पता चल रहा है कि सामने का हेड रहेगा, ठीक है। क्लास का मॉनिटर लगता है सबसे आगे, ठीक है। हेड रह गया तो इसको बना दो एरो, ठीक है। ये एरो बन गया आपका, एरो हेड बन गया। फिर एरो में एसपी जोड़ दो तो क्या बन गया? स्पैरो। अब आपने पुरानी टेल्स सुनी होंगी कि जो कौवा वगैरह होता है क्या चुराता है? हीरे के मोती वगैरह। तो वो क्या है? पक्षी है। तो पक्षी क्या? स्पैरो हेड हो गया। अब पक्षी क्या चुराएगा? डायमंड हेड, ठीक है, डायमंड फॉर्मेशन। तो ऐसे आपको याद कर लेना। ये मेरा तरीका था, अगर आपको कोई और इजी तरीका लगता है तो आप उससे पढ़ सकते हो। सिंगल लाइन फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पैरो हेड फॉर्मेशन और डायमंड हेड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर जब दुश्मन के इलाके में पार्टीज जाती है तो 2 टाइप की होती है, एक पेट्रोलिंग और एम्बुश। एम्बुश है आपका फील्ड का बैटलक्राफ्ट, आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। अभी इसमें क्या है? पेट्रोलिंग में 2 होती है, एक रैकी होती है, एक प्रोडक्टिव होती है। 2 टाइप्स की पार्टी होती है पेट्रोलिंग में, रैकी और प्रोडक्टिव। अम्बुश में क्या होती है? एक चार्ज्ड पार्टी होती है और एक प्रिपेयर्ड पार्टी। इसका मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी इतना समझ लो। एक होती है स्टॉप, एक कवरिंग, एक रिजर्व, एक स्काउट। स्काउट में अटैकर होती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन में 10 होते हैं बंदे, मैंने बताया था आपको। प्लाटून में 33 होते हैं। 4 फाइटिंग कंपनी होती है एक बटालियन में। कौन सी होती है? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ठीक है। और बाकी की 2 होती है, वो एक होती है सपोर्टिंग और एक हेडक्वार्टर कंपनी, ठीक है। फाइटिंग कंपनी कितनी होती है बटालियन में? 4। और टोटल कंपनीज कितनी होती है बटालियन में? 6, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन घुमा के ही आता है। फिर जो सपोर्टिंग कंपनी होती है वो कार्रवाई करती है, ठीक है। जो 4 फाइटिंग कंपनी होती है, युद्ध में गई होती है, उनको ये सपोर्टिंग कंपनी सपोर्ट करती है। यानी कि अगर उनको कुछ भी असला चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो ये पूरी करती है इनकी कार्रवाई। यानी कि अगर इनको वो कुछ भी चाहिए तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो ये सपोर्ट करते हैं कंपनी, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर कंपनी होती है, नीड कंप्लीशन, यानी कि यूनिट से इन तक पहुंचाने का पूरा सामान हेडक्वार्टर कंपनी देती है। और सपोर्ट कंपनी इनको सपोर्ट करती है, 4 फाइटिंग कंपनी को, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं अम्बुश। अभी देखो, दुश्मन के इलाके में रात में लगाते। ठीक है, ये जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो और ये जो लिखा है उसको पढ़ लो। ठीक है, यही आपको वहां बोलना है तभी मार्क्स देंगे। क्या लिखा है? दुश्मन के इलाके में रात में लगाते हैं अम्बुश। और अम्बुश की डेफिनेशन क्या है? जब हम दुश्मन के इलाके में होते हैं और दुश्मन को बिना पता चले, बिना उसको वक्त दिए उस पर घात करना, उसको अम्बुश कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक मौका और एक तैयारी। ठीक है, मौके में क्या होता है? चलते चलते हमला करना। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम नहीं होता है, करना नहीं होता। देखो जैसे कि हम दुश्मन के इलाके में गए यहाँ पे अभी तो, ठीक है, और हम चल रहे हैं और दुश्मन ने हमें देख लिया तो हम पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमें नो टाइम यानी कि तैयारी का कोई टाइम नहीं मिलता, हमें उसी वक्त हमला करना है। ठीक है, तो ये हो गया मौका। फिर दूसरा होगा तैयारी, यानी कि हम प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग करके जा रहे कि इधर से इतने टाइम पे हमला करना है, ऐसे हमला करना है, वो सब। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं अम्बुश। फिर नफरी। अब देखो, एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं, 8 से 10 लोग। ठीक है, एक सेक्शन में 10 लोग हो गए। फिर सेक्शन से बड़ा क्या आ गया? प्लाटून। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, फिर एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं। फिर बटालियन में 6 कंपनी होती है। ठीक है, वैसे सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाते हैं। अभी एक मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, 2 वीडियो बनाए थे। एक तो मिलिट्री कन्वेंशनल साइन, उसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सब बताया। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन होता है, फिर प्लाटून, फिर कंपनी, फिर बटालियन। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना, वो मिलिट्री साइंस पूछे जाते हैं। फिर कन्वेंशनल साइंस, जो वेपन साइन होते हैं। ठीक है, वेपन कन्वेंशनल साइन, मैप की बात नहीं कर रहा अभी मैं, मैप का भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, तो ये वेपन साइन भी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेट्रोलिंग, ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है रैकी और एक प्रोडक्टिव। रैकी किसे कहेंगे? जरूरत पड़े तो लड़के इंफॉर्मेशन लाते, अगर इंफॉर्मेशन गेट करते वक्त उसने हमें देख लिया तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे इसलिए लिखा है यहाँ पे, जरूरत पड़े तो लड़के इंफॉर्मेशन लाते हैं। फिर दूसरा क्या है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाते हैं। इसमें उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता उसको कि कब हम आए, कब उनकी इंफॉर्मेशन लिया और कब चले गए। ठीक है, तो वो होती है प्रोडक्टिव टाइप की पेट्रोलिंग। अब रैकी होती है, उसमें एक टीम में 6 बंदे होते हैं। ठीक है, रैकी में एक टीम में 6 बंदे होते हैं, एक सेक्शन में 10 बंदे होते हैं। और वो 10 बंदे कौन कौन होते हैं? ठीक है, ये आप जान लो। तो 5 जो 5-5 का डिवाइड कर लो, 5 सेक्शन कमांडर होता है पहला। ठीक है, उसके सेक्शन कमांडर होता है, उसके अंडर में 5 बंदे होते हैं। दूसरा होता है सेक्शन 2 IC, उसके अंडर में 5 बंदे होते हैं। ठीक है, जो सेक्शन कमांडर के अंडर में होता है उसे असल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी हमला करने वाला। जो 2 IC के अंडर में होता है सपोर्ट ग्रुप होता है, यानी उसके पास सपोर्ट वेपन होते हैं। अब आपने इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि कहीं पिक्चर में देखा होगा, यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दुश्मन बैठा है। अभी यहाँ पे एक टुकड़ी है, यहाँ पे एक टुकड़ी है। तो जब ये हमला करेंगे, जब यहाँ से बंदे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से फायर दिया जाता है, तो इसे सपोर्ट फायर कहते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कंपनी होती है ये 2 IC, और ये होती है अटैकर। ठीक है, ये लीड करती है, ये पीछे से फायर करके सपोर्ट करती है। फिर R1, R2, R3, R4। ठीक है, जो R3 होता है सेक्शन कमांडर, उसके पास क्या होती है? CMG होती है, कार्बन मशीन गन। ठीक है, ये 5 बंदे होते हैं उसके पास, 5 कंपनी के बंदे। ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्चर होता है उसका कैलिबर क्या होता है? 84 mm। 84 mm मोटार होता है। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर के पास कैलिबर उसका 84 mm होता है, उसका नाम भी 84 mm मोटार होता है। ठीक है, फिर ये क्या है? सपोर्ट ग्रुप। इसके पास कौन कौन होता है? एक LMG होता है। ठीक है, LMG हो गया, उसके पास क्या क्या होता है? 9 mm CMG। ठीक है, 9 mm कार्बन मशीन गन होता है। सेक्शन 2 IC होता है, उसके बाद R1 होता है, RL1 होता है, उसके बाद एक पिस्टल होती है। ठीक है, RL2 के पास राइफल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन कमांडर। सेक्शन कमांडर के पास 2 स्मोक ग्रेनेड होते हैं। ठीक है, सेक्शन कमांडर के पास 2 स्मोक ग्रेनेड होते हैं, एक LMG होती है, एक पिस्टल होती है 9 mm की, CMG होती है 9 mm की। ठीक है, डायमीटर को हम कुत्तर कहते हैं। जो बैरल होता है ना, बैरल, उसके आगे देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक बैरल होता है,
गोली जहाँ से निकलती है उसके आगे गोला होता है ना, इसको हम कुत्तर कहते हैं। ये जो गोला होता है ना, गोली जहाँ से फायर होती है, इसको हम कुत्तर कहते हैं, ठीक है, डायमीटर। फिर जो बैरल की लेंथ होती है सीएमजी की, वो 6.1 mm होती है, ठीक है। फिर एक सेक्शन में 18 हैंड ग्रेनेड होते हैं 4 सेकंड वाले, फिर 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं 3 सेकंड वाले, और 4 ग्रेनेड होते हैं 4 सेकंड वाले, फिर एक राइफल ग्रेनेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एलएमजी की रेंज क्या होती है? 700 मीटर। इंसास की होती है 400 मीटर। अब देखता हूँ कितनों को पता है, मेरे को उसकी 0.22 की बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने, ठीक है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं और एक प्लाटून हेडक्वार्टर, ठीक है। अभी ये जो मैंने दिया है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो चाहो तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। ये पता होना बहुत जरूरी है, आपको वहां इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, यूनिट में भी नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपके लिए कुछ मैं ला रहा हूँ, तो उसको अच्छे से पढ़ो, आप ही का फायदा है। सेक्शन में 10 हो गया, प्लाटून में 3 सेक्शन और एक प्लाटून हेडक्वार्टर, फिर एक कंपनी में कंपनी हेडक्वार्टर होता है और 3 प्लाटून होती है, ठीक है। फिर एक बटालियन हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर कंपनी और 4 राइफल कंपनी, ठीक है। कितनी हो गई टोटल? 6 कंपनी हो गई। फिर एक ब्रिगेड में हेडक्वार्टर होता है और 3 बटालियन आती है। फिर एक डीयू आता है, 1 डीयू होता है, बोलते हैं ना डीयू, वो डीयू नहीं होता, डिवीजन होता है, पर फौज की भाषा में हम डीयू बोलते हैं, जितना शॉर्ट और सिंपल, ठीक है। 1 डीव ऐसा बोलते हैं, 1 डीव, DIV, ठीक है। तो वो डिवीजन हो जाता है, डीयू भी बोलते हैं। तो एक डिवीजन में एक हेडक्वार्टर होता है, 3 ब्रिगेड होती है। फिर एक कोर में कोर हेडक्वार्टर होता है और 1 से 2 डिवीजन होता है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी आती है हमारी सेना में एक हेडक्वार्टर होती है और 1 या 2 कोर होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, दिमाग में बिठा लो, जो करना है करो। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बताया कैसे आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ ले लो, पर पढ़ लो, A ग्रेड आपको लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन, अभी एक सेक्शन में सेक्शन कमांडर होता है जो हवलदार पद या एनसीओ होता है, ठीक है। जो सेक्शन कमांडर होता है एक सेक्शन में, वो उसकी रैंक हवलदार होती है या फिर एनसीओ होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। फुल फॉर्म्स पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो देख लिया फुल फॉर्म के, तो आपको कुछ और वीडियो या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म्स को लेके, ठीक है। एक ही वीडियो में मैंने सारे फुल फॉर्म्स बता दिए, ठीक है। अभी अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद करना है, ठीक है, तो कैसे याद करोगे? ये इतना याद कर लो, अगर सेक्शन प्लाटून कंपनी, ये इतना लंबा लंबा याद नहीं रखना, तो आप क्या करो, इतना याद कर लो, SPC BPDCS। अभी इसको और छोटा कैसे याद करोगे? SPC B स्क्वायर DCS, ठीक है। अब इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सेक्शन कमांडर हो गया। प्लाटून में एक प्लाटून कमांडर होता है, वो कौन होता है? नायब सूबेदार पद का GCO होता है। फिर कंपनी कमांडर मेजर की रैंक का होता है, ठीक है। फिर बटालियन का जो कमांडर होता है, बटालियन कमांडर, वो कर्नल रैंक का होता है, ठीक है। ये हाईएस्ट रैंक होती है बटालियन में। फिर ब्रिगेड कमांडर होता है, वो ब्रिगेडियर होता है। ड्यू कमांडर होता है, वो मेजर जनरल की रैंक का होता है। कोर का जो कमांडर होता है, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होता है। और फिर लास्ट में आती है सेना। तो जो सेना का कमांडर ऑब्वियसली बचा कौन, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, ठीक है। पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया। अभी ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। अभी 3-4 वीडियो और ऐसी डिटेल में आएंगे टॉपिक्स पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी बता देता हूं जो पेपर में पूछेंगे, वो आपने पढ़ लिए तो आपका समझ लो A ग्रेड पक्का, ठीक है। मैं B ग्रेड की बात नहीं करता क्योंकि सेकंड वाले को कोई नहीं पूछता, ठीक है। फर्स्ट की ही बात करेंगे हम, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, A ग्रेड के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना यार, शेयर कर दो, क्योंकि देखो आपका फेसबुक है, फेसबुक में शेयर कर दो, इंस्टा पे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स यानी कि किसी भी फ्रेंड्स को नहीं, सिर्फ NCC फ्रेंड हो, ठीक है। अब सभी भाई बंधु यार, यूनिटी से
यूनिटी एंड डिसिप्लिन अपना मोटो है, ठीक है, तो अपने को साथ पढ़ के चलना है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ो, फिर शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे क्या है जैसे ही अगला वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और कुछ भी कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपको डिटेल में और अच्छे से जवाब देता हूँ, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आप चाहे तो दूसरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी वीडियो, आपको कुछ भी क्वेरी है, तो सबसे पहले आप वीडियो का जो आपको जानना है वो लिखो यूट्यूब पे या गूगल पे, फिर उसके आगे एनसीसी ओरिजिनल्स लिख दो, तो अगर मैंने उस पे रिलेटेड वीडियो बनाया है तो आपके सामने आ जाएगा। और जो वीडियोस मैंने बनाए हैं ना सब ठीक है, सभी डिटेल में, एक एक बात मैंने डिटेल में बताई है, कुछ ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर बता दिया जो आपको समझ ना आए, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, तो उसी लेवल से मैं आपको अच्छे से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो, कैंप वैम्प तो होते रहेंगे। अगर आपका एग्जाम में ए ग्रेड आ गया तो आपके लिए ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अभी से प्रिपेयर